Hello everyone, myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India rank 29. In GATE 2019, I secured All India rank 478. Currently, I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also I am qualify ISRO and Coal India written examinations. So guys, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है मिस्टर इन्फो बूस्टर्स, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मैं नेसेसरी मटेरियल्स वगैरह वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ एंड यू कैन आल्सो टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9649945374 regarding your any type of query. Okay, so guys, let me discuss theory of machines solutions from question number 1 to 15. होपफुली योर टेस्ट विल बी गुड एंड यू परफॉर्म वेल। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो काफ़ी अच्छा, अगर आपने नहीं किया है तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मिस्टेक्स जो होती है वो सॉल्यूशन वीडियो से फाइंड आउट करनी है एंड देन इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट टेक्स्ट में। ओके, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन इज नोन एज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज इन्वर्जन। ओके, तो यूज काफ़ी इजी क्वेश्चन था, होपफुली यू कैन सॉल्व इट। देन सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर इज 50 एंड द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिनियन इज 1/10 ऑफ द गियर रेशियो इज। तो यहाँ पे आपको गियर रेशियो बताना है। तो गियर रेशियो आपका होता है, गियर रेशियो इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिनियन। मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर, जो गियर के टीथ होंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिनियन अगर आप करते हैं तो आपको गियर रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिनियन है वो 1/10 ऑफ द गियर है। 1/10 ऑफ द गियर होगा तो अगर हम बोलेंगे 1/10 ऑफ द गियर जो है वो हमारा गियर क्या है, वो पिनियन के टीथ है। ओके, पिनियन के टीथ है तो हम जानते हैं कि गियर रेशियो क्या होता है हमारा, गियर नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिवाइडेड बाय पिनियन। तो गियर डिवाइड बाय पिनियन अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 10th मिल जाएगा हमें इसका सोल्यूशन। ओके, काफ़ी ईजी है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, in a vibration isolation system if W/Wn less than √2 then all the value of damping factor the transmissibility will always be। तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिसिबिलिटी बताना था। तो यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखनी है कि इफ वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम इफ W/Wn लेस देन √2 देन ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। ये वाइब्रेशन में अच्छे से लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ग्रेटर देन 1 इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है द मास रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पोजीशंस विदाउट ऑक्सीलेशन विद फास्ट रिस्पॉन्स इन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ओवर डैम्प एंड क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम दोनों में ही मास रिटर्न करता है इसके इक्विलिब्रियम पोजीशंस को विदाउट ऑक्सीलेशंस। मतलब कोई भी ऑक्सीलेशंस किए बिना डायरेक्टली वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस में पहुँच जाता है। लेकिन बट इन क्रिटिकली डैम्प्ड द रेस्पॉन्स इज मच फास्टर। तो हमें क्वेश्चन में मच फास्ट बोला गया है, दैट्स वाई केवल इसका क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम आंसर होगा। हो सकता था ए और बी दोनों, लेकिन अगर फास्ट बोला है तो केवल सेकंड आंसर होगा। ओके, देन यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी थी। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द फॉलोइंग सिस्टम इज। तो यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ था और हमें डिग्री निकालनी थी। तो इसको हमने 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3rd माना और इसको 4 माना। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट L-1 -2J -H -FR। तो यहाँ पे हम FR रिडंडेंट लिंक को भी काउंट करते हैं। ओके, तो यहाँ L नंबर ऑफ लिंक को डिनोट कर रहा है, J नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट को डिनोट कर रहा है, H नंबर ऑफ हायर पेयर को डिनोट कर रहा है, FR रिडंडेंट मोशन को डिनोट कर रहा है एंड है लिंक 3 हैज़ 1 रिडंडेंट मोशन। मतलब जो लिंक 3 है वो उसका 1 रिडंडेंट मोशन है। कैसे? क्योंकि अगर आपने मान लीजिए इसको कुछ भी रोटेशन नहीं किया लेकिन ये 3 है जो इस सेंटर ऑफ एक्सेस की तरफ मूव कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी अगर ऐसे सर्किल होता है और यहाँ पे बीरिंग लगा रखी है तो ये यहाँ पे गोल गोल घूम सकता है विदाउट एनी मोशन। मतलब इसमें जो मोशन जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से इन दोनों में कोई मोशन जनरेट नहीं हो रहा है इसके गोल गोल घूमने से, तो दैट्स व्हाई ये रिडंडेंट लिंक में काउंट होता है। ओके, तो यहाँ रिडंडेंट लिंक आपको दी हुई थी। देन आपने देखेंगे नंबर ऑफ लिंक 4 है एंड जॉइंट है 3 है एंड अपने वैल्यू सोल्व करी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 1 मिलेगा। ओके, देन क्लेन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। क्लेन कंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड दिस मेथड इज यूज व्हेन क्रैंक हैज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो जब क्रैंक की हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है तब हम क्लेन कंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। आप क्लेन कंस्ट्रक्शन को टॉम के लेक्चर्स में जाके कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज एन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मैकेनिज्म एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है। तो हमें ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म में हमारा पेस्यूलर मैकेनिज्म, हर्ट्स मैकेनिज्म, स्कॉट रूसल मैकेनिज्म ये होती है, और अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म जो होती है उसमें ग्रासहोफर मैकेनिज्म, रोबर्ट्स मैकेनिज्म, वार्ट्स मैकेनिज्म एंड तेचियोविची मैकेनिज्म। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टर्म्स याद रखना, इन केस फ्यूचर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन बने, इसका आंसर होगा हार्ट्स मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द फ्री वाइब्रेशन एज ए सिस्टम देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज। तो यहाँ पे इक्वेशन गिवन थी x डबल डैश प्लस 36 पाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो हम कंपेयर करेंगे इसको mx डबल डैश प्लस WN स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें WN की जो वैल्यू मिलेगी √k/m, यानी कि 6 पाई इसकी वैल्यू मिलेगी। एंड देन हम अगर हम WN को सोल्व करते हैं तो WN इज इक्वल टू 2 पाई FN हो जाएगा। WN कितना हो जाएगा आपका 2 पाई FN। ओके, फ्रीक्वेंसी आपकी 2 पाई f होती है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है WN की 6 पाई, देन कैंसिल होने के बाद फ्रीक्वेंसी हमें 3 मिल जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। टू अवॉइड इंटरफेरेंस व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अप्रोच। तो पाथ ऑफ अप्रोच की बात करते हैं तो आपका स्मॉल r साइन साई होता है। एंड अगर हम बात करते हैं सिमिलरली द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ रेक्सेस इज इक्वल टू capital R sin phi, where R is the radius of the smaller gear and capital R is the radius of larger gear and psi is the pressure angle between these two gears। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आपने गियर इंटरफेरेंस पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इनको अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। देन 10th क्वेश्चन है, स्कोचिक मैकेनिज्म इज यूज टू जनरेट। तो यहाँ पे साइन फंक्शन, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम और इन्वर्जन किया था, लेकिन जो स्कोचिक मैकेनिज्म है वो जनरली कन्वर्ट करती है रोटरी मोशन इनटू द स्लाइडिंग मोशंस एंड मैथमेटिकली इट जनरेट साइन फंक्शन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपाउंड ट्रेन्स कंसिस्ट ऑफ 6 गियर नेमली ABCDEF विच हैज 25 50 35 70 20 60 रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ टीज। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रीवन F टू द ड्राइवर A ऑफ द कंपाउंड ट्रेन। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर F और ड्रीवन A के कंपाउंड ट्रेन का एंगुलर स्पीड पूछी हुई थी। तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ F टू A जो होता है TA.TC.TE डिवाइड बाई TB.TD.TF। अगर हाँ हम इस तरीके से इसको लिख देंगे, देन जो वैल्यू है नंबर ऑफ टीथ की वो पुट कर देंगे। ये जो डेरिवेशंस होता है ये हम ऑलरेडी टॉम के वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुके हैं, तो वहीं से हमने जो फॉर्मूला है उसका यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कोरोलीज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन ए स्लॉटेड लीवर क्रैंक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द कोरोलीज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग ए लाइन rotated 90 degree from the sliding velocity vector in a direction same as the angular velocity direction of the slotted gear and Coriolis acceleration की वैल्यू होती है 2v/w। तो यहाँ से हमने देखेंगे कि जो हमारा Coriolis acceleration होता है, जो हमारा वेलोसिटी की जो लाइन है, वेलोसिटी की लाइन से जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम 90 डिग्री पे एंगल लेके कुछ अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा Coriolis acceleration की डायरेक्शन होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 था, द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट अंडर फ्लाईव्हील इज 4 mm। व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ इन रेडियन पर सेकेंड इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट अंडर फ्लाईव्हील इज 4 mm अगर आपको गिवन है, तो क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला होगा WN इक्वल टू √g बाई डेल्टा। यहाँ डेल्टा डिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इसको आप 4 mm मतलब आपको इसको मीटर में पुट करना होगा, तो मीटर में आपका 4 डिवाइडेड बाई 1000 होगा, तो इसको 4 × 10⁻³ लिख सकते हैं। देन आफ्टर सोल्विंग यू गेट 50 रेडियन पर सेकेंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, फॉर द मैकेनिज्म शोन इन द फिगर बिलो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक 2 लिंक 3 आर 5 रेडियन पर सेकेंड एंड 14 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक 2 रेस्पेक्टिवली टू लिंक 3। तो यहाँ पे आपको इसको आई सेंटर मेथड से सोल्व करना होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके आई सेंटर निकालने होंगे I23 I12 I13 I24 I34। जब आपके सारे के सारे निकल जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन लिखना है। W23 को आप कैसे डिनोट करेंगे, W2 - W3। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन है उसको हमने पॉजिटिव लिया और काउंटर क्लॉकवाइज मोशन है उसको हमने नेगेटिव लिया। तो अब देखिए, अगर हमारा I13 एंड I12 जो I12 एंड I13 है ये दोनों ही I23 की सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, यानी जो 12 वाला पॉइंट है और जो 13 वाला पॉइंट है दोनों ही हमारा I23 की सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो दैट्स व्हाई W एंड W3 विल आल्सो बी सेम एंड हैंस बोथ आर पॉजिटिव। तो दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे, +5 और +14।
नेगेटिव साइन इन द आंसर इंडिकेट द W23 इज काउंटर क्लॉकवाइज। जिससे भी हमने रखा तो हमें -9 मिला है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा मोशन होगा पर्टिकुलर W23 लिंक का, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है। ओके, ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 था, टू लिंक हैव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड एंड 15 रेडियन पर सेकेंड बोथ इन अपोजिट डायरेक्शंस इफ द रेडियस ऑफ द पिन इज पिन at O is 10 mm and O is the point where two link are connected, determine the rubbing velocity at that point। okay, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट लिंक आपको 20 रेडियन पर सेकंड गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड लिंक आपको 15 रेडियन पर सेकंड गिवन है, एंड जो रबिंग वेलोसिटी है वो होती है W1 + W2 × R। अगर आप जानते होंगे काफ़ी ईजी फॉर्मूला था। देन हमने इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी है तो हमारी mm में वेलोसिटी आ जाएगी 350 mm पर सेकेंड, क्योंकि हमने 10 को mm में पुट किया है। देन हम इस mm को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 0.35 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका सॉल्यूशंस होगा। होपफुली गाइज यू ट्राई अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप मिस्टर इन्फो बूस्टर्स के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको अगर कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्यूरी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374 रिगार्डिंग योर एनी टाइप ऑफ प्रिपरेशन क्वेरी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30।